चलो भाई, लेट्स सी इस इंसान के मन में क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। जो भी इंसान आपके रिसेंट पार्टनर रहे होंगे उनके लिए हम लोग देख रहे हैं कि इनके करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान के। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक किया है आपका, और आप अपनी लाइफ में इसलिए आगे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट हार्ट ब्रेक। इन्होंने जो भी किया है अपने करियर को चूज करने के लिए भी इन्होंने गलती हार्ट ब्रेक किया होगा। अपने लाइफ को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा ग्रो करने के लिए, रिच बनाने के लिए खुद को इन्होंने आपको डिच किया होगा, इन्होंने आपको हर्ट किया है। एंड दे आर फीलिंग लाइक कि हाँ ठीक है, आई हैव डन दिस, एंड मे बी कुछ फाइनेंशियल लॉस जा सकता है या कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इनको। दे आर फीलिंग लाइक कि हाँ हमको लॉस जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। एंड मे बी आप अब उस तरह से इनको एंटरटेन नहीं करेंगे जैसे पहले क्या करते थे, ऑब्वियस सी बात है। तो इन्होंने अपने करियर को चूज किया है ओवर यू। दैट्स द रियल फीलिंग दैट दे आर गेटिंग। एंड आप अपना इनको इस बात का डर भी है और इस बात का दुख भी है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज आपने कंप्लीटली इस इंसान को अपने नजरों से गिरा दिया है। कि ऐसा इंसान, आपने मे भी बोला भी हो कि इस तरह का आदमी जो है या इस तरह का इंसान जो है, हम इसको इतना भाव दे रहे थे, इसको हम इतना सर पे चढ़ा रहे थे, ऐसे लोग भाव देने के लायक नहीं होते। सो यू माइट हैव सेड दिस एंड इनको समझ आ गया कि आपने इनको कितना नीचा समझा है, जो कि वो है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दे आर सेइंग कि हाँ चलो ठीक है, हमने तो चूज कर। तो ये जो भी हुआ है सिचुएशन, ये मनी के लिए हुआ है, पैसे के लिए हुआ है। कोई थर्ड पर्सन का भी इंटरफेरेंस पूरा रहा होगा। इनकरेजमेंट में क्या, रेस में क्या रखा है, लेट्स ग्रो एंड लेट्स मेक अ गुड बॉन्ड विथ ऑल व्हाटएवर दैट इज। तो भैया ये पैसे के भूखे प्राणी थे और इन्होंने पैसे को चूज कर लिया, लक्ष्मी जी को इन्होंने चूज कर लिया है। ऑब्वियसली बात है, विष्णु भगवान के भक्त रहे होंगे तो लक्ष्मी जी को चूज कर लिया इन्होंने। सो भगवान जी आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो, लक्ष्मी का मतलब ये नहीं होता है कि धन आए। लक्ष्मी का अर्थ ये, धन अगर धर्म से नहीं आएगा तो इतनी मादकता दे देती है कि वो नाश ही हो जाता है, पूरा खानदान ही खत्म कर देती है। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी अपने आप पे डाउट हो तो एक बात समझो, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो काफी ज्यादा ईश्वर को मानते हैं और धर्म को मानते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा सीधा कर लो, इस बात को ना अपने आप को थोड़ा सा फेस कर लो ठीक से, कि आपका रास्ता क्या है, आप इंसान किस तरह के, आप हैं कौन वास्तव में। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप वास्तव में कौन है, तो आप ये भी पाएंगे कि आपको पता ही था कि इस तरह की सिचुएशन आएगी। क्योंकि ये इंसान जिस रफ्तार में जा रहा था, इसका प्लान प्लेन क्रैश करना ही करना था, ये गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही होना था। बिकॉज इस जिस रफ्तार में इंसान बढ़ रहा था उसमें स्थिरता नहीं थी। ये इंसान के पास सिर्फ चंचलता थी, स्थिरता नहीं है। शक्ति है पर संभालने का उसको क्षमता नहीं है, बैलेंस नहीं है। और ऐसा इसलिए भी है बिकॉज वहां पर कंट्रोल नहीं है, आत्म नियंत्रण नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। वहां पर एक उतावलापन है, एक्साइटमेंट है, आई हैव टू डू दिस दैट। थोड़ा सा इनको चढ़ा दो, उसके बाद ये ढोल की तरह बजने वाले इंसान है। सो भगवान आपसे कह रहे हैं कि ये ढोल जैसे जो लोग बजते हैं ना, वो बजते हैं, बहुत जोर जोर से बजते हैं, उसके बाद वो फट जाते हैं। सो आपसे यही बोला जा रहा है कि ढोल को बजने दो, और जब ये ढोल चारों तरफ से पिट जाएगा उसके बाद ये ढोल आएगा आप ही के पास।